तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए एडीओ भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आजीविका की जो योजना है उससे संबंधित क्लास है। और यह आजीविका से 5वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से एडीओ का यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। तो आप निश्चित ही वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं, जितने भी मैंने एडीओ का अभी तक क्लास करवाए हैं। कंटिन्यू क्लास चल रहा है, तो आप जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको निःशुल्क क्लास करवाई जा रही है, तो निश्चित ही आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो क्लास की तरफ, और बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्राम संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। ग्राम संगठन निर्माण की प्रक्रिया 2 माह उपरांत वरिष्ठ सीआरपी दल द्वारा किया जाता है। ग्राम संगठन की निरंतरता हेतु स्व सहायता समूहों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। ग्राम संगठन की इसी बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कौन सा है, तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन के समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 2 से 4 सदस्य, 3 से 6 सदस्य, 2 से 1 सदस्य, 4 से 5 सदस्य। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 से 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि का अनुदान कितना होता है। तो 25,000, 30,000, 35,000, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 35,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति में निम्न में से कौन से सदस्य शामिल नहीं हुए। तो सरपंच है, सचिव है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सरपंच इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संगठन योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि के लिए कितना अनुदान दिया जाता है। तो 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, या 2 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 लाख रुपये यहाँ पर दी जाती है, जो कि संकुल स्तरीय जो योजना होती है, संगठन होता है, उसको स्टार्टअप करने के लिए। अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन में ग्राम संगठनों के कार्यकारिणी समिति इसी की बैठक माह में कितने बार आयोजित की जाती है। तो 2 बार, 1 बार, 3 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन योजना के माध्यम से सीआईएफ के रूप में लगभग कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। तो 1 से 2 करोड़, 2 से 3 करोड़, 3 से 4 करोड़, या 1 से 1.5 करोड़ रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर संकुल स्तरीय जो संगठन योजना है उसके माध्यम से यहाँ पर सीआईएफ के रूप में लगभग अनुदान राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन में जीबी बैठक किस रूप में आयोजित किया जाता है। तो त्रैमासिक, अर्धमासिक, द्विमासिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, त्रैमासिक रूप से यहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कितने माह पुराने ग्राम संगठनों को आपस में मिलकर संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। तो 3 माह, 4 माह, 6 माह, या 2 माह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन के उप समितियों में निम्न में से कौन सा समिति शामिल है। तो पर्यवेक्षण निगरानी से उप समिति, बैठक लिंकेज उप समिति, सामाजिक मुद्दे कार्य उप समिति, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो समिति है संकुल स्तरीय संगठन के उप समितियों में यह जो समितियां हैं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण संगठन के किस सभा में आयोजित की जाती है। तो ग्राम सभा, सामान्य सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सामान्य सभा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, जिला स्तरीय संगठन में कितने विकास खंड का निर्माण किया जाता है। तो 4, 2, 3, 1। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 विकास खंड का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई। तो 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1950 के दशक, या 1990 के दशक। तो यह करेक्ट जो आंसर है 1970 के दशक में जो हरित क्रांति यहाँ पर अपनाया गया था 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। तो नॉर्मल ब्रोलाग है, राजकृष्ण, एम एस स्वामीनाथन, या आर के वी राव।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने इस सदाबहार शब्द का उपयोग किया था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये क्रांति है और उससे संबंधित क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन है स्वर्ण रेशा क्रांति जो कि जूट उत्पादन, बी है सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, सी है परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन, या डी है हरा सोना क्रांति बागवानी। तो इनमें से कौन सा कथन है जो युग्म है सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, हरा सोना क्रांति बागवानी। बाकी सभी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व है? तो खेती के क्षेत्रों का विस्तार, बी है मौजूदा खेतों की दोहरी फसल, सी है हरित क्रांति की विधि में HY बीजों का उपयोग, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो हरी खाद का उपयोग, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार, विविधता कार्यक्रम में हरित वनस्पति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम जो कि हरित क्रांति को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। अगला है, घन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1960-61, 1961-62, 1962-63 या 1963-64। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1960-61 में घन कृषि जिला कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, कथन है ए वाला, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कथन आर है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर हमको यहाँ पर बतानी है। तो आइए देखते हैं कौन सा। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति के घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा हरित क्रांति के घटक नहीं है? तो उन्नतिशील बीजों का प्रयोग, कीटनाशक रसायन, सिंचाई तथा उर्वरक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सभी यहाँ पर हरित क्रांति के जो घटक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो 1963 ईस्वी में, 1962 में, 1964 में, 1960 में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत मूल्य एवं आयोग तय करता है? तो थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि लागत मूल्य एवं आयोग कौन तय करता है? तो क्या तय? तो यहाँ पर समर्थन मूल्य है, यह तय करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत में लाल क्रांति के जनक है? तो दुर्गेश पटेल, अरुण कृष्णन, विशाल तिवारी, या निरपक तुतेज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विशाल तिवारी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो 18 जुलाई 2000 को, और 20 अगस्त 2001, 18 सितंबर 2002, या इनमें से कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 18 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो फास्फेटिक, पोटेसिक, या नाइट्रोजनी, या तीनों की बराबरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नाइट्रोजनी, जो कि नाइट्रोजन युक्त होता है, जैसे यूरिया हो गया इत्यादि, राखड़ यूरिया की यहाँ पर ज़्यादा खपत की जाती है, लगभग यूरिया की ही, जिसमें नाइट्रोजन युक्त जो खाद है उसकी खपत यहाँ पर होती है। तो दोस्तों इस तरह आपके आजीविका से संबंधित लगभग 30 क्वेश्चन और कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आ रहे हैं वीडियो का। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, या फिर आप निश्चित ही एक काम कीजिएगा कि दोस्तों आप चैनल को प्रतिदिन विजिट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 दिनों में यहाँ पर कंटिन्यू क्लास आते रहता है। अभी बीच में गैप हुआ था, बशर्ते डेली 1 से 2 क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो निश्चित आप चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।